नोएडा के फिल्म सिटी में मारवा स्टूडियो में 23 मार्च को शहीद दिवस भगत सिंह फोरम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों को याद किया गया। साथ ही शहीद दिवस के बारे में युवाओं को अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि उनका जोश, उनकी उम्मीद, उनकी लगन, उनका देश के प्रति प्यार जो है वो आज 91 साल के बाद भी यहाँ दोहराया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन यही सीख देने के लिए किया गया है। 23 मार्च 1931 का दिन हमारे 3 महान योद्धाओं को फांसी दी गई थी और सारा देश शोक में डूब गया था। इन तीनों क्रांतिकारियों से सभी युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। किस तरीके से 22 और 23 साल के लड़के अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार खड़े हैं। उनका जोश, उनकी उम्मीद, उनकी लगन, उनका देश के प्रति प्यार जो है वो आज 90-91 साल के बाद भी यहाँ फिर एक बार दोहराया जा रहा है। यही बात, यही सीख देने के लिए आज इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी सुशील भारती ने शहीद दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम को होस्ट किया और बहुत सी क्रांतिकारी बातें कही जिनसे सभी स्टूडेंट्स ने सीख ली। कार्यक्रम में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री रामचंद्र जांगड़ा ने भी शिरकत की और स्टूडेंट्स को बताया कि कैसे पूर्व की संस्कृति पश्चिम से कहीं ज्यादा आगे है। साथ ही उन्होंने भारत की खासियत का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि हम सबको देश प्रेम के साथ रहना है और भारतीय संस्कृति को समझकर आगे बढ़ना है ताकि शहीदों का बलिदान खाली ना जा सके। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तार से बात की है। सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े देश में चंद अंग्रेजों ने इतना बेखौफ होकर हमारे नौजवानों को फांसी के फंदे के ऊपर लटका दिया। उनको कोई भय नहीं था। इसके पीछे क्या कारण थे? मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहता हूं। हमारे देश में सांस्कृतिक एकता के लिए शंकराचार्य जी ने प्रयास शुरू किए, 4 पीठों की स्थापना की। वो बहुत छोटी आयु में चले गए, 32 वर्ष की उम्र में वो स्वर्गवास में चले गए। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने भारत की संस्कृति, भारत के गौरव के लिए पूरी दुनिया में जगाने का उसको प्रयास किया। वो भी 39 वर्ष की आयु में हम सबके बीच से चले गए। बता दें कि इस कार्यक्रम में सीनियर जर्नलिस्ट रवि पराशर, दिनेश कौर, नरेश मोडगल, अभय सिन्हा और देवदत्त शर्मा जी भी शामिल हुए और सभी ने शहीद दिवस के अवसर पर अपने अपने विचार रखे। साथ ही क्रांतिकारियों के बारे में बातें करके स्टूडेंट्स के अंदर जोश और प्रेम भरा। आए देश प्रेमियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। मारवा जी, जांगड़ा जी, सबको तहे दिल से ये कि आपने ये आयोजन करके देश में फिर से सबको याद दिलाने की ज़रूरत है कि ये छोटे छोटे आयोजन होते रहने चाहिए ताकि हमें वही उन छोटे छोटे बच्चों में जो भाव आया था देश प्रेम के लिए। ये स्टोरी हम सबको मालूम है कि आज के दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सहदेव जी को फांसी हुई थी, लेकिन उन्होंने इस छोटी सी एज में उनके दिल में देश प्रेम कैसे आया वो जागृति लाने की ज़रूरत है। और हम सबको अपने सब देश प्रेम के लिए चाहे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े, उनसे ये संदेश लेने की ज़रूरत है। आज भी जितनी कुरीतियाँ देश में हैं हम उनके लिए आवाज़ उठाएं और याद दिलाएं कि जो बच्चे जान पे खेल गए और हम फिर भी इस देश को, इन कुरीतियों को ख़त्म नहीं करना चाहते, वो करें। तो सर आज के दिन पे क्या करना चाहिए जो कार्यक्रम आयोजित किया है भगत सिंह के उपलक्ष्य में? देखिए, आज शहीद दिवस है। पूरा देश आज थोड़ा सा शोक में डूबा हुआ है और हम लोग इन तीनों महान आत्माओं को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान गंवाई थी और
सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो एक मूल मंत्र आज हमें सीखना है कि हमें एक बार फिर से एकता और अखंडता की बात करनी है, देशभक्ति की बात करनी है और यूथ के अंदर सब जवानों को ये जागृत करना है कि अपने देश से ज़्यादा और कोई चीज़ बड़ी नहीं होती है। देश प्रेम जो है इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं होता है। अगर ये बात लोग सीख लें आज के इस दिन से तो समझता हूँ कि हमारा ये आज का कार्यक्रम सार्थक हो जाता है। जब हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं तो तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया के जो स्टूडेंट हैं जो 145 मुल्कों में इस वक्त फैले हुए हैं, वहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही अच्छे कार्यक्रम करके लोगों की अच्छी सोच बनाने में हम कुछ मदद कर सकें। देखिए, अगर देश के प्रति प्यार होगा तो आप में जागृति होगी, आप देश के प्रति ईमानदारी से काम करेंगे, आपकी सोच अच्छी हो जाएगी, आपकी कार्य नीति में फ़र्क आ जाएगा, आपके बोलने, चलने, उठने, बैठने के तौर और तरीक़ों में फ़र्क आ जाएगा। और यही चाहिए आज, यही चाहिए आज हमें जान देकर देश उजागर नहीं करना है, जान बचाकर देश उजागर करना है। सर, मारवा स्टूडियोज में आज जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आज जो प्रोग्राम हुआ है और सबसे बड़ी इस प्रांगण में तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। शहीद दिवस के अवसर पर मैं आयोजक को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम जो शहीद दिवस के अवसर किया गया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का जो देश के प्रति रहा है, त्याग रहा है, कुर्बानी रही है, उस कुर्बानी को याद करने में जो इस संस्था ने जो कार्यक्रम किया, इसका मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ श्री संदीप मारवा जी को। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि देश की आज़ादी में जब 1942 का अगस्त क्रांति, उसके पहले भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जो आए इस देश में, दो तरह के उस समय थे, नरम दल, गरम दल। ये लोग गरम दल का प्रतिनिधित्व करते थे और तिलक, महात्मा गांधी, ये लोग नरम दल के प्रतिनिधित्व करते थे। आज दोनों जो क्रांति हुई है, शांति और क्रांति की जो क्रांति हुई है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सार्थक कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को एक संदेश दिया देश में, क्योंकि देश की जो आज परिस्थिति है, मुझे ऐसा आभास होता है आज देश को, युवाओं को आगे आना चाहिए। आज शहीद दिवस के अवसर पर मारवा स्टूडियो में एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जितने श्रोता और जितने वक्ता थे, उनके द्वारा देशभक्ति और देश प्रेम के ऊपर एक जन जागृति लाए जाने की आवश्यकता के ऊपर बहुत जोर दिया गया। आज शहीदी दिवस, जो हम शहीद हमारे जो जिनको कि आज के दिन फांसी की सज़ा लाहौर में हुई थी, उनको हम याद करते हैं। उनका जो बलिदान है, पूरे विश्व में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ जो 23 वर्ष की उम्र में आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। शहीद भगत सिंह, जो मात्र 23 वर्ष की अवस्था में इस देश के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, वो आज यूथ के लिए एक बहुत बड़े एक प्रेरक हैं। और हम ये समझते हैं कि सारी दुनिया में, इतिहास में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं हुआ जैसा शहीद भगत सिंह का था। तो आज के नौजवान को केवल मात्र गुमराह होने से बचना है। आज जैसा देश को तोड़ने के लिए कोशिश की जा रही है, देश की संस्कृति को, देश की सभ्यता को, देश के संस्कारों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, उन सब से सचेत रहकर अपने नौजवान को बहुत ही चौकन्ना रहने की आज ज़रूरत है। क्योंकि आज जो लोग ये कह रहे थे कि कश्मीर के अंदर धारा 370 को हाथ भी लगाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आज पूरा देश ने देख लिया कि जो हम कभी पुराने ज़माने में, मैं फिल्म सिटी के अंदर खड़ा हुआ हूँ कि जब फूल खिले पिक्चर बनी थी और कश्मीर की कली पिक्चर बनी थी, तो लोग सोचते थे कि कोई बम्बई की बाला कोई कश्मीर के शिकारे वाले से प्रेम कर सकती है, या कश्मीर की बाला कोई हरियाणा के किसी गबरू जवान से प्रेम कर सकती है। आज वो दिन आ गए, धारा 370 चली गई तो कोई भी कश्मीर की लड़की कहीं भी बाहर अपनी शादी कर सकती है, प्रेम कर सकती है, वो जायदाद से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। सब जगह होने चाहिए, शहीदों को हमें याद करना चाहिए, उनसे प्रेरणा मिलती है। क्योंकि आज के दिन 23 मार्च 1931
1931 में जो हमारे शहीद राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने जो शहादत दी, ऐसे जो, क्योंकि यही तो कहा, जब यहाँ पर भी कहा गया कि सदैव शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर्ष वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों को यही बाकी निशा होगा। तो ऐसे आयोजनों से एक प्रेरणा मिलती है और ये शाश्वत सत्य है कि हर साल अगर रामलीला ना करेंगे तो लोग तो रामायण को भी भूल जाएंगे, राम को भी भूल जाएंगे, तो रामलीला करनी भी ज़रूरी है। तो इसलिए शहीदों को याद करना आज के युवक को मैं एक प्रेरणा पुंज जगाने के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं सराहना करता हूँ यहाँ फिल्म सिटी का कि उन्होंने ये एक आयोजन किया और इससे यहाँ पर जितने भी नौजवान और जितने बंधु बैठे थे उनको देश के प्रति एक प्रेम की भावना जगेगी, प्रेरणा मिलेगी और ऐसे आयोजनों को मैं साधुवाद देता हूँ।